by this day, July 1st, the country, both public sectors and private sector banks put together, they have distributed 1.10 lakh करोड़ ये is distributed. और उसमें the separate additional thing is MSME fund of fund, और इसका भी डिक्लेरेशन हो गया है और बनाया गया है. तो आप सब जानते हैं, this is a very important achievement. When you track on the implementation, this government is fast and accelerating the speed. तो ये एक scale and speed both are maintained by Modi ji's government. और इसमें stressed assets of the MSME एक important aspect है, जिसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट्स में बैंकों में स्ट्रेस्ड एमएसएमईज माने गए हैं. उसके लिए 2 लाख एसएमईज के लिए 20,000 करोड़ जो रखा गया है, और उसका डिस्ट्रेस्ड एसेट फंड सबऑर्डिनेट डेट इज रिटी से 24 जून 2020. दिस इज डिक्लेयर्ड एंड नाउ दिस इज ऑन द वे ऑफ इंप्लीमेंटेशन. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है. और ऑलरेडी घोषणा जो किया है उसका इंप्लीमेंटेशन में डेफिनेशन चेंज ऑफ द इंडस्ट्री, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री का जो डेफिनेशन है वो चेंज करने का निर्णय को यानी प्रॉमिस को निर्णय में सरकार ने कैबिनेट निर्णय में बदल दिया है. तो आप जानते हैं उसका डिटेल्स 1 करोड़ से 5 करोड़ 10 करोड़ और बाकी 20 करोड़ इस प्रकार के जो डेफिनेशन माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री का डेफिनेशन बदलने का जो प्रॉमिस है वो हो गया. इसलिए देयर इज ए ग्रेटर रिलीफ टू द एमएसएमईज. और आप सब जानते हैं सरकार ने प्रॉमिस किया आत्मनिर्भरता के अंतर्गत इंडस्ट्री साइड में बिलो 200 करोड़ टेंडर इंडियन कंपनीज आर एलिजिबल, which is again on the implementation mode. It has come into the implementation. ये अभी बाद में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डिक्लेयर हो रहे हैं उसमें इसको लागू करने का काम शुरू हुआ है. और आप ये भी शुरू हो गया है 2500 करोड़ रुपयों की जो सरकार पर लगेगा, उसका केंद्र सरकार ने निर्णय लिया. ईपीएफ फंड्स relieving private sector and public sector, relieving the employees both on account of this. They need not pay their contribution. Central government will take the guarantee for that, and on account of this 2500 crore central government is incurring, which was a promise, now it has got implemented. So this is a implementation track record. और इसमें एनबीएफसी के लिए भी पार्शियल क्रेडिट, इसमें 45 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी की घोषणा की थी. और ये 31 2021 तक दिस एवेन्यू विल बी अवेलेबल एंड इट इज अगेन इम्प्लीमेंटेड. तो मेरा जो कहना है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री विच इज स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड विच इज largely in the private sector, and small and medium entrepreneurs, protecting their interest and taking care of their concerns. This government has now implemented all the promises of the 20 lakhs crore Atmanirbharta package for small scale industry. This is a very important thing which I want to clear. जानते हैं, इसके बाद आप सब जानते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और रोजगार के दृष्टि से और गरीबी उन्मूलन के दृष्टि से, अंत्योदय की दृष्टि से कृषि सबसे महत्वपूर्ण है इस देश की अर्थव्यवस्था में. सबसे बड़ा आबादी आज भी लगभग 50% आबादी की चिंता करने वाला ये किसान है. किसानों के विषय में जो प्रॉमिस किया था कि किसान क्रेडिट कार्ड जो देना और किसान क्रेडिट के माध्यम से 2 लाख करोड़ की क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन एडिशनली करेंगे, ये घोषणा किया था बजट में. जो किसानों को क्रेडिट देने के बारे में जो प्रॉमिस किया, उसके अलावा एडिशनल
2 लाख करोड़ जो घोषणा किया था, तो उसमें ऑलरेडी आप जानते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अभी तक 70 लाख किसान क्रेडिट कार्ड्स जारी किए हैं और 30 जून 2020 तक 62,870 करोड़ ऑलरेडी क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। 62,870. So this is the pace of the implementation of this government in as part of आत्मनिर्भरता कैंपेन। तो ये किसानों के विषय में, किसान सम्मान निधि के नाते मैंने पहले कहा जो पैसा गया है उसकी चिंता किया, सॉइल हेल्थ कार्ड की पहले से चिंता है, फसल बीमा योजना की पहले से चिंता है। ये सब करते हुए आत्मनिर्भरता के पैकेज की घोषणा के बाद 62,870 बाई 30 जून 2020 तक क्रेडिट हम दे चुके हैं। इसमें स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी के नाते भी कोऑपरेटिव बैंक्स, रूरल बैंक्स और एमएफआईस, इसमें भी 24,586 करोड़ बैंकों की लिक्विडिटी भी बढ़ाया है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड इन दिस फार्मर्स हिस्टोरिक एंड रेवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी वन नेशन वन मार्केट, वन नेशन वन मार्केट की जो घोषणा करने के बाद मोदी जी सरकार एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में से किसानों के जो अनाज है उसको बाहर लाया, सो दैट आपको स्टोरेज के विषय में कोई क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अब होर्डिंग के बारे में कोई गलतफहमी नहीं हो सकता। यू कैन नाउ स्टोर एनी अमाउंट, और आपका निर्यात करने के बारे में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अल्टीमेट एम इज हाउ फार्मर कैन गेट मैक्सिमम प्राइस। दिस इज द टारगेट विथ विच एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में से बाहर लाया और वन नेशन वन मार्केट को इंप्लीमेंटेशन का ऑर्डिनेंस लाया है। बिकॉज पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन एंड अर्जेंसी इज देयर, सो ऑर्डिनेंस इज ब्रॉट, और ये ऑर्डिनेंस के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट को भी एक करते हुए फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस भी लाया। फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक ऑर्डिनेंस, और इस प्रकार की दूसरा ऑर्डिनेंस। ये अर्थ ये है कि फार्मर को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जाते हुए सबसे बेस्ट प्राइस जो दे सकता है उसके साथ उतना एग्रीमेंट कर सकता है। प्रोग्रेसिव, फ्यूचरिस्टिक, फार्मर फ्रेंडली, दिस इज द गवर्नमेंट अंडर द स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस, not ignoring the farming community. Modi ji's government has focused on the farming section and he has delivered as Atmanirbharta package, part of the package. तो मैं आपको ये एक बात कहता हूं, और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर एंड रूरल, इट इंक्लूड्स कोस्टल एरिया एंड इट इंक्लूड्स फिशिंग, इट्स अलाइड सेक्टर। अलाइड सेक्टर में फिशरमैन को 20,000 करोड़ रुपया, यानी ये मछुआरों के लिए, आप जानते हैं मछली पालन के विषय में फार्मर्स की जो एग्रीकल्चर क्रेडिट में भी एक्सेस मिलेगा, और ये ब्लू रेवोल्यूशन के अंतर्गत उनको 20,000 करोड़ में भी एक्सेस है, विच इज नाउ ऑन द इम्प्लीमेंटेशन मोड। और हमारा जो स्पेशल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है, इट हैज डिक्लेयर्ड एंड इट हैज स्टार्टेड। तो ये एक बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1 लाख की जो करोड़ की जो घोषणा किया है 25 एंड 26 जून 2020 को भारतीय कृषि में ऐतिहासिक सुधार, कृषि उद्यमों में निवेश के अवसर पैदा करने के लिए और कृषि सुधारों में एक नई शुरुआत करने के लिए 1 लाख करोड़ इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ये किया है। तो और 10,000 एफपीओस, फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस, इस प्रकार के लक्ष्य रख करके अब आगे बढ़ा है। नाउ एवरी डे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ट्रैकिंग द प्रोग्रेस एंड टेकिंग द रिपोर्ट। और माइक्रो क्लस्टर्स के बारे में आप जानते हैं कि फूड प्रोसेसिंग की क्लस्टर्स में अभी तक
उद्यमों के फॉर्मलाइजेशन का काम शुरू किया है और इस माध्यम से सरकार का लक्ष्य है 35,000 करोड़ रुपए के निवेश और इसके कारण से 9 लाख स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लोगों को ये काम मिले, रोजगार मिले और 10,000 करोड़ का ये फंड इन्वेस्टमेंट ये शुरू हो गया है। और मत्स्य संपदा की योजना के अंतर्गत मैंने जो 20,000 करोड़ बताया है और इसमें ऑलरेडी पूरी क्लैरिटी बना दिया है। केंद्र के ओर से 9,407 करोड़ और राज्यों का जो स्टेट्स का हिस्सा है वो 4,880 करोड़ एंड बेनिफिशियरीज जो लाभार्थी होंगे उनके माध्यम से 5,763 करोड़ ये पूरी रचना बनाकर इंप्लीमेंटेशन मोड पर ला चुके हैं। एनिमल हस्बेंड्री विच इज अलाइड सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, इसके विषय में 24 जून को डिक्लेरेशन हो गया। 15,000 करोड़ का पशुपालन और ये सारे व्यवस्थाओं का काम हो चुका है। मित्रों, फाइनली इन द एग्रीकल्चर सेक्टर एमएसपी डिक्लेरेशन, यही सरकार है ऐतिहासिक दृष्टि से निवेश के ऊपर 50% का लाभ इसको मोल मिलाकर कि हमने एमएसपी डिक्लेयर करने का काम शुरू किया और हर वर्ष करने का काम किया है। 1 जून 2020 को 14 खरीफ फसलों पर एमएसपी बढ़ाया है। धान की एमएसपी प्रति क्विंटल 53 रुपीस और काटन पर 260 to 275 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ाई गई है और डिक्लेरेशन हो गया और इसकी प्रोक्यूरमेंट के नाते ये काम चल रहा है। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक मार्केट भी एक हो गया है। नाउ कमिंग टू द फंडामेंटल इश्यू ऑफ द इकोनॉमी, how to convert the crisis into opportunity. This government has now started taking care and addressing the issues of infrastructure. आप सब जानते हैं coal mining is an important step initiated by this government. Now it is not just declaration, coal mining is opened for the private mining, commercial mining. ये काम शुरू हो चुका है और auction of coal blocks has already been launched by Honorable Prime Minister of this country. और अब जानते हैं कि इस मजबूती देने के लिए कि इस नीलामी प्रक्रिया से the auction which was initiated, Government of India is expecting 33,000 crore through this auction और इसमें 200 करोड़ का जो है इंडियन कंपनीज ओनली कैन गेट इनटू ये इंप्लीमेंट किया है और प्राइवेट 41 कोल ब्लॉक्स को ये जो ऑक्शन करने का काम शुरू हो गया। दिस इज वी वर डिपेंडिंग ऑन इंपोर्ट्स फॉर कोल इंपोर्ट। इंडिया इज अ रिजर्व ऑफ लार्जेस्ट कोल ब्लॉक्स इन द वर्ल्ड एंड इंडिया इज द इंपोर्टिंग कंट्री फॉर कोल। व्हाई एंड व्हाट? नाउ द रोड ब्लॉक्स आर रिमूव्ड, सो क्राइसिस इनटू अपॉर्चुनिटी। नाउ प्राइवेट माइनिंग इज ओपन्ड। आप जानते हैं in industrial sector to achieve the self-reliance, another important dimension GEM, government electronic market, ये जो बनाया है इसमें origin of country, जिसको origin country को डिक्लेयर करना ये बाध्य किया है, जिससे लोकल डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरर्स को बढ़ावा मिलेगा। और द पर्पस ऑफ दिस आत्मनिर्भरता अभियान is to encourage and to promote the local industry, local, go for local, become vocal for local, जिसके लिए enabling provision है constitutional amendment, इसमें reformist agenda on this GEM is declared कि आपको origin declare करना है so that procuring agency वो करेगी। Now SEZs एंड क्लस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज और इसमें 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बढ़ाना 24-25 तक, इंडिया टू बिकम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। दिस इज द गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव एंड विथ विच नाउ इन्वेस्टमेंट्स आर टेकन केयर एंड इन दैट एस्पेक्ट डिफेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड along with all other infrastructures. We have understood now the importance of the defense in times